जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बड़ा ही प्यारा है संगत जी, जिसे गुरु जी की बेटी ने भेजा है, जो कि दिल्ली से है। संगत जी, आंटी ने जैसे लिख कर भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करें। संगत जी, मेरी जर्नी की शुरुआत गुरु जी से जनवरी 2024 से हुई। ये कहना गलत होगा कि मेरी जर्नी, गुरु जी ने मुझे अपने आप से 2024 में जोड़ा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि गुरुजी ही हमें अपने से जोड़ते हैं, ना कि हम गुरुजी से जुड़ते हैं। जब मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। एक आंटी ने सत्संग कराया जिसमें मुझे भी बुलाया गया। मैं सिर्फ सत्संग में जा रही थी, बाकी गुरुजी से मेरा ख़ास लगाव नहीं था। ऐसा भी नहीं कि मैं खुश नहीं थी, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी ससुराल में पहली बार गुरुजी का सत्संग हो रहा था। यहाँ पर ज़्यादातर सभी माता के जागरण, माता का कीर्तन कराते थे और उनमें भी मैं जाती थी, उनमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सत्संग पहली बार कराया, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसा होगा, उसमें क्या होता है, सब कुछ जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और साथ में लंगर प्रसाद भी था। संगत जी, मैं वहाँ गई, हालांकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, पर जैसे ही मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मेरी आंखें नम हो गई। मेरे आँखों से आंसू ही आंसू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मुझे ऐसा लगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यह क्यों रो रही है। अच्छा नहीं लगता है ना संगत जी। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर वही सब चिंता, परेशानियाँ, इन सब में मैं गुरुजी को भूल सी गई। मेरी परेशानियाँ इतनी थी कि संगत जी, जिनका कोई अंत ही नहीं था। हेल्थ ख़राब, पैसों को लेकर दिक्कत, बच्चों की बीमारी, घर में कलेश, सब था। उसके बाद मैं एक बार मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास गई। मैं वहाँ जो मैं थोड़ी देर बैठी ही थी कि वहाँ वो आंटी भी आई हुई थी जिन्होंने सत्संग कराया था। वो मुझे देख रही थी और एकदम से बोली कि तुम बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी के आश्रम, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे उन आंटी से खुद गुरुजी ने ही बोला हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। उनकी आवाज़ में एक अलग ही कशिश थी। और मैं घर आ गई और मैंने सब अपने हस्बैंड अंकल को बताया और उन्होंने भी एकदम से बोला कि तू जा,
उसके साथ एक बार चली जाओ, फिर मैं भी चलूँगा। मैं एकदम से हैरान हो गई कि मेरे अंकल किसी भी बात के लिए जल्दी से नहीं मानते, फिर यहाँ क्यों मान गए? मुझे थोड़ा विश्वास हुआ गुरुजी पर। फिर उन आंटी ने फरवरी में फिर से सत्संग कराया। अब की बार मैं समय से पहले पहुँची, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत लेट थी और मुझे सत्संग में जाने का भी बहुत मन था, तो इसलिए मैं समय से पहले ही वहाँ पर चली गई। मुझे उन आंटी से बात करने का मौका भी मिल गया। फिर मैंने उन्हें सब बताया कि कैसे मेरे अंकल ने मुझे जाने के लिए बोल दिया, कैसे वे इतनी जल्दी मान गए। मैंने सब बताया। आंटी जी बोली कि तुम गुरुजी को मानो, फिर तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम गुरुजी को मानोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर देंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, जैसे मुझे सब मिल गया हो। सत्संग में मुझे सेवा का भी मौका मिला और मैं सत्संग में सबसे आगे बैठने का भी मौका मिला मुझे। मैं बहुत खुश थी। मैंने आंटी से बोला कि आप जब भी बड़े मंदिर जाओ तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं भी ज़रूर जाऊंगी। लेकिन मार्च, अप्रैल 2 महीने बीत गए, लेकिन आंटी जी का जाना ही नहीं हुआ बड़े मंदिर। और मेरा मन इतना गुरुजी से मिलने का कर रहा था कि मैं क्या बताऊं संगत जी। खैर कोई बात नहीं। मार्च में मेरी पड़ोसन आंटी, जो कि मेरी फ्रेंड भी थी, वो बीमार हो गई, तो मैं उसे देखने शाम को गई। उस दिन संडे भी था, तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही और बातों ही बातों में मैंने गुरुजी का जिक्र किया। तो वो एकदम से बोली कि ये वाले गुरुजी, यहाँ तो मेरी बहन बार बार मुझसे बोल रही है कि चल मेरे साथ, एक बार चल के तो देख, एक बार जाके तो देख। पर मैं हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। मैं किसी पर कैसे विश्वास करूं? आंटी जी बोली। तो फिर मैं बोली कि चलते हैं एक बार। तो आंटी जी बोली कल चलें? मैं एकदम से मैंने हाँ बोल दिया। मैं कहा हाँ, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मुझे तो जाना है, मेरा तो बहुत मन है जाने का। मैं तो सच्ची में संगत जी बहुत खुश हो गई। मेरा तो मन बहुत खुश हो गया कि मैं बड़े मंदिर इतनी जल्दी जा रही हूँ। फिर क्या था संगत जी, गुरुजी को मुझे जोड़ना था, अपनी संगत बनाना था। और फिर गुरुजी की मुझ पर मेहर हुई और मैं बड़े मंदिर गई। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया और फिर उसके बाद हम स्वरूप के लिए गए। आंटी जी की बहन ने हमें अच्छे से दर्शन कराए गुरुजी के और सब बताया कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर जल प्रसाद मिलता है, यहाँ पर ये होता है, सब बताया। बहुत अच्छे से हमें दर्शन कराए। शुक्राना उन आंटी का। फिर हम संगत जी लाइन में लगे स्वरूप के लिए। तो वहाँ पर एक दो संगत जी को बड़े स्वरूप मिल रहे थे, तो हम बोलने लगे कि ये वाले स्वरूप को लेने के लिए तो कई बार आना होता होगा शायद, क्योंकि इतना बड़ा स्वरूप तो मैंने किसी के पास नहीं देखा था। तो हमने यही सोचा कि ये वाला स्वरूप तो
कई बार आने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद मिलता होगा। तो हम गए, हमारी बारी आई, स्वरूप हमने मांगा। तो हमें इतनी हैरानी हुई और हम हैरान हो गए कि भाई हमें वो स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप हमें पहली बार काले रंग के चोले में मिला गुरुजी का, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो जो आंटी हमारे साथ गई थी वो एकदम से बोली कि ये वाला स्वरूप तो मुझे अभी तक नहीं मिला, जबकि मुझे 1 साल हो गया। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम दोनों को पहली बार इतना बड़ा स्वरूप मिला गुरुजी का। तुम बहुत किस्मत वाली हो। और हम इस बात को सुन के बहुत खुश हुए और मन ही मन हमने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर जाकर मेरी तो दुनिया ही बदल गई संगत जी। मेरी दुनिया बिल्कुल बदल सी गई। मेरा रहन सहन, मेरा बोलना, मेरा सोच, मेरे सब कुछ बदल गया। गुरुजी ने मुझे क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, और ये शायद कोई भी नहीं बता सकता कि गुरुजी हमें क्या देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ महसूस किया जाता है कि गुरुजी हमें कितना और क्या क्या दे रहे हैं। गुरुजी की इतनी महिमा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सदा शिव हैं, वो शिव हैं, वो बहुत बहुत प्यारे हैं। मेरी जीवन की तलाश ख़त्म हो गई संगत जी। बस मैंने सोच लिया, बस अब कहीं नहीं जाना, मुझे गुरुजी के चरणों में ही रहना है। जो सुख गुरुजी के चरणों में है वो कहीं नहीं है। यहाँ आने के बाद कोई कहीं जा ही नहीं सकता संगत जी। इतना प्यार, इतना अच्छा लगता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा शरीर बिल्कुल ही बेजान हो गया था। मैं काम नहीं कर पाती थी, सुबह उठ नहीं पाती थी, और मन में अशांति थी, सोच समझ भी नहीं पाती थी अच्छे से। बस टेंशन हमेशा। लेकिन गुरुजी ने मुझे सबसे पहले सुबह उठाया, मुझसे मंत्र जाप कराए, और मैं मंदिर भी जाने लगी। सुबह उठकर मैं संगत जी पहले 5 बजे और फिर मैं 4 बजे उठने लगी। अब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मंदिर जाकर भोले शिव शंकर पर जल भी चढ़ाती हूँ। और ये सब मेरे गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा शरीर तो इतना ख़राब हो चुका था संगत जी कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ गुरुजी ने कराया, सब कुछ मेरे से गुरुजी ने करवाया। गुरुजी कहते हैं कि पहले मैं हेल्थ ठीक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं वेल्थ ठीक करता हूँ। और गुरुजी ने मेरी काफ़ी हद तक हेल्थ ठीक की है। अभी मैं बहुत अच्छे से उठती हूँ और पूरे दिन ठीक रहती हूँ। मैं पहले लेटी रहती थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था, लेकिन अब मैं अच्छे से उठती हूँ, काम करती हूँ, गुरुजी का सिमरन भी करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक वेल्थ का है तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर, पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी वेल्थ भी ठीक करेंगे। मेरे साथ कई सत्संग हुए गुरु संगत जी, बहुत बार इतने सत्संग हुए। कई बार मुझे मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। मुझे कई बार रोटी पर ओम के रूप में भी दर्शन हुए।
लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए। और मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी, आपने मुझे कभी भी तितली रूप में दर्शन क्यों नहीं दिए, जबकि तितली रूप में मेरी बेटी को कई बार दर्शन हुए। फिर मैंने गुरुजी से कई बार बोला कि गुरुजी, आप मुझे तितली के रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि गुरुजी सब सुनते हैं, और सच में गुरुजी सब सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में तितली रूप में दर्शन दिए, और मैं सपने में ही बहुत खुश हुई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मेरे साथ इतने सत्संग हुए कि मैं आपको अगर सब बताने लगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर गुरुजी की कृपा रही तो मैं ज़रूर बताऊंगी अगले वीडियो में। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी के सच्चे किस्से पर भेजना है तो हमें व्हाट्सएप या जीमेल पर लिखकर या ऑडियो से भेजें। हम आपका सत्संग ज़रूर अपलोड करेंगे। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।